नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, सही होंगे। और आज हमारा जो ट्रैक है सुबह 4:30 बजे से, हालांकि हम 4 बजे उठ गए थे, 4:20 से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ और हम कार्तिक स्वामी की ओर जा रहे थे। और रास्ते में सुबह का समय था तो काफ़ी अंधेरा था, तो हमने सोचा जब लाइट आ जाएगी उसके बाद आपको कार्तिक स्वामी मंदिर या फिर उस रास्ते का दीदार कराया जाएगा जहाँ से हम जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत हमें सरप्राइजिंग ये लगा कि यहाँ पे थोड़ा गंदगी वगैरह कर रखा है, ये जो भी है चढ़ावे के नाम पे गलत कर रखा है। बाकी नेचर के माध्यम से या फिर जो भी है पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो कार्तिक स्वामी टेम्पल काफ़ी हाइट पे है। आप ऊपर जाके हम आपको पूरा ओवर स्पीच के द्वारा माध्यम से बताएंगे। और दूसरा, यहाँ पे मेरे पीछे आप सराउंडेड जो बर्ड्स की वॉइस सुन रहे होंगे, काफ़ी कितना अद्भुत है। और सुबह का समय है, बहुत ही प्यारा सा। हालांकि एक हमें ड्रॉप बैक ये लगा या फिर निराश हम इस वजह से हुए कि आसपास जो है कोहरा लगा हुआ है। कोहरा काफ़ी घना है जो छटने का मेरे को नहीं लगता कि ये छटेगा दिन तक भी। और ये थोड़ा हमारा डिसअपॉइंटमेंट हुई। और अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ ओके। चलते हैं, थोड़ा रास्ता दिखाते हैं, उजाला हो चुका है। आइए पैदल चलते हैं। करीब 3 किलोमीटर का ये ट्रैक हमें ले जाएगा उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत और आध्यात्मिक स्थानों में से एक, कार्तिक स्वामी मंदिर। जो यहाँ पे जो सराउंडेड जो वॉइसेस है ना, वो बहुत अद्भुत है। और वो वहाँ पे जाना है हमने अभी, उस वाले टॉप पे। हार्डली यहाँ से 100-200 मीटर के आसपास होगा। फाइनली जो कार्तिक स्वामी टेम्पल है वहाँ पहुँच चुके हैं, जस्ट मेरे पीछे। अभी हालांकि कपाट खुले नहीं है तो मे बी थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा इंतज़ार करते हैं। काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और उस थकान को मिटाने के लिए यहाँ पे ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को देखते हुए, बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे, इसके सराउंडेड जो है काफ़ी, ये सिर्फ एक, जैसे कि मैंने आपको नीचे भी बताया था, ये सिर्फ एक पहाड़ पे बसा हुआ है। आपको सिनेमैटिक व्यू एंजॉय करवाते हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल का। लेट्स सी। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा भी है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली, तब भगवान कार्तिकेय ने अपने पिता के प्रति समर्पण दिखाते हुए अपना शरीर अर्पित कर दिया था। इसी कारण इस स्थान पर भगवान कार्तिकेय की अस्थियों की पूजा की जाती है, जो इसे भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बनाती है। कुछ रास्ते अकेले नहीं, साथ चलने के लिए बने होते हैं, और मंजिल कार्तिक स्वामी मंदिर हो तो बात ही कुछ और है। तो ये मंदिर का ट्रैकिंग का रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कार्तिक स्वामी जो टेम्पल है वो काफ़ी हाइट पे है, तो यहाँ से काफ़ी सारी हिमालयाज़ की जो पीक हैं वो भी दिखाई देती हैं, जैसे कि जनोली हो गया, गंगोत्री हो गया, भारतकुंडा हो गया, केदारनाथ हो गया, सुमेरु पर्वत हो गया, मंदानी पर्वत हो गया, चौखंबा फोर्थ दिखाई देता है, वो सेकंड दिखाई देता है, एंड भालकुंड दिखाई देता है, और लास्ट जो है नीलकंठ दिखाई देता है। यहाँ से, इस वाले ये जो एरिया है यहाँ से, हालांकि अभी कोहरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ से अभी तो कुछ भी दिखना असंभव है। पूरा ही कोहरा है। जो शास्त्र में लिखा केदार खंड में इनका वर्णन है। अच्छा, ठीक है ना। स्कंद पुराण में केदार खंड में कार्तिक जी का वर्णन है। ये जो मंदिर का आर्किटेक्चर है ये पहले से ही ऐसा है या फिर ये पहले जो ना, हाँ, पहले सिर्फ अंदर की जो चीज दिख रही ना आपको, हम्म, बस ये चीज था, ये नहीं था यहाँ कुछ नहीं। ओके। पिलर तो सब बाद में। यहाँ पार्ट बाद में बना है। हाँ, बस सिर्फ अंदर वाला पार्ट पार्ट था। था, अंदर ओनली अंदर वाला पार्ट था। और ये जो बाहर ये शिला पड़ी ना पत्थर की, बस ये था, बस और कुछ नहीं था यहाँ। कब की बात कह रहे हैं आप ये? लास्ट? देखो, मैं तो आज से कम 24 साल पहले फर्स्ट टाइम आया था यहाँ। तब से आप तब आपने क्या देखा था? ये अंदर वाला बस था ओनली। और अच्छा, कुछ नहीं आपको होता। आपका कहने का मतलब है ये 10-15 साल का ये जो फॉर्मेशन है जो नया वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई विशेष डेट जिसमें कि बहुत कुछ भव्य होता हो यहाँ पे? नहीं, यही है बस, एक ही है। ये जो आप एक ही हो गया ना। हाँ। एक कार्तिक महीने में वैकुंठ चतुर्दशी आती है। तो उस दिन जो स्कंद पुराण में जो वर्णन है, वो वर्णन ये है कि उस दिन शिव पार्वती जी
कार्तिक जी को मिलने के लिए यहाँ आते हैं। तो उस दिन यहाँ रात भर जागरण होता है। ये जितने मैंने आपको नाम बताया 365 गांव के लोग यहाँ पे आते हैं अपने आराध्य के पास। तो उस दिन यहाँ भजन कीर्तन करते हैं रात भर ही लोग। हाँ, मेरे लिए यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मन को सुकून दिया, प्रकृति से दोबारा जोड़ा और यह एहसास कराया कि असली खूबसूरती अक्सर उन्हीं रास्तों के अंत में मिलती है जहां पहुंचने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कार्तिक स्वामी मंदिर समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 2393 मीटर के आसपास है और पैदल जो रास्ता है वो 3.5 किलोमीटर के आसपास है। तो ये फाइनली आज का जो दिन है और कार्तिक स्वामी में हमने बिताया और थोड़ा बहुत पंडित जी ने हमें बताया, थोड़ा बहुत हमने आपको ओवर स्पीच करके बता दिया है। बाकी जाते जाते आपको यहाँ का ड्रोन का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं और यहाँ का जो एक्चुअली अभी दरअसल बहुत ज़्यादा कोहरा हो चुका है तो मंदिर का जो एस्थेटिक्स है वो अच्छे से कवर हो नहीं पाएगा क्योंकि कोहरा काफ़ी अटकलें बीच में ला रहा है। तो ये कुछ व्यू था और ये कुछ साक्षात्कार था। तो इस सफ़र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और सफ़र में। तब तक साइनिंग आउट, पीस आउट। जब तक बंदा मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होगा तो किसी भी ट्रैक को कर सकता है। तो वही तो कह रहा हूँ, नहीं आना है तब ऐसे ट्रैक के लिए। अरे क्यों नहीं आना यार? अब जब कर ही नहीं पाएगा तो कैसे आएगा? मैंने क्या कहा था, सुबह एक आवाज में मेरी उठो, 3:30 बजे उठना है तो उठना है। यार एक आवाज में कौन उठता है बताओ? कोई उठता है? कोई भी नहीं। क्या क्या क्या? अरे सुबह घर जाके फिर जाएगा और सुबह उठ के स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, घर आके फिर कहीं मत जाओ। बैठे रहो। यहाँ पे कितना मजा आ रहा है तुम लोगों के साथ। ये टाइम तो मैं कब से वेट कर रहा था, तभी तो पर हमें तो नहीं आ रहा था। शायद मैंने कभी अच्छे कर्म किए होंगे कि एक दिन गलती से तुम्हें फोन ही मिला दिया और उसी फोन से ही हमारी किस्मत चमक गई और ये सब दर्शन कर पाए। आज तू जीत गया 5 करोड़ 7 करोड़। बहुत खतरनाक हो गया था यार। कैसा कैसा मतलब? कि भयंकर, एक तो इतनी चढ़ाई करो, ऊपर से फिर नीचे आके फिर चढ़ाई करो, फिर वो एक अजीब सी हालत हो गई थी ना।